अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट 49% के CAGR से बढ़ने वाला है। अगर सेक्टर इतना तेजी से बढ़ने वाला है तो सोचो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक कितने ग्रो होंगे। ऐसी एक ईवी बस सेक्टर की लीडिंग कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन के बारे में बात करेंगे। क्या है इसकी ग्रोथ स्टोरी, गवर्नमेंट के फैसले से कैसे इसको बूस्ट मिला है इस कंपनी को, इसीलिए जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। दोस्तों अगर आप टियर 1 या फिर टियर 2 सिटी में रहते हैं तो आपने ये बसेस जरूर देखी होगी और उस बसेस पे लिखा होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो कि ईवी सेक्टर से है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखते हैं इसका ओवरव्यू देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन की बात की जाए ना ई बसेस की दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो यूएसए जो है यूएसए 1% पे, यूरोप जो है 6% पे और इंडिया जो है 4% पे और चाइना जो है 26% पे। यानी पूरी दुनिया में 10% से भी ज़्यादा कोई भी नहीं है एक्सेप्ट कौन, चाइना। चाइना ने जस्ट ओनली 26% जो है वो अपना पेनिट्रेशन ई बसेस में लगाया। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी पूरी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में है। ये कंपनी बना रही है, खुद का प्रेजेंस भी बना रही है और देखें कि कहाँ कहाँ पे ये सप्लाई करती है। यहाँ पे देखेंगे तो FME 1 में 895 करोड़ के सब्सिडीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी थी। उसके बाद में FME 2 में 10,000 इसे बढ़ा के कितना किया है, 10 टाइम्स किया है, 10 to 12 टाइम्स किया है। कितना किया है, 10,000 करोड़। इसका गवर्नमेंट का यही टारगेट है। मैक्सिमम जो बसेस रोड पे रहेंगी वो कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बसेस होनी चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन कम हो और कार्बन इमिशन कम हो। और इसका टारगेट क्यों है, फिलहाल जो G20 की समिट हुई है, G20 ने सभी 20 कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि कार्बन इमिशन कम करेंगे और मिनिमम इन्वायरमेंट को हानि पहुँचे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। और आगे अगर देखेंगे ट्रेंड फुल्ली ई बसेस सेल्स इन इंडिया, जो कि 2017 में कुछ भी नहीं था। उसके बाद में 2020 में 1% हो गया, 21 में 2%, 22 में 4%, अभी हो गया 6%। यानी देख सकते हैं हम 50% की CAGR से ये कंपनी जो है अपना, यानी इस ई बसेस जो है वो कंपनी का या फिर पूरी इंडिया में सेल हो रही है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो 9,800 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROE और ROC देखें तो 14 और 8, लेकिन जैसे ये बिजनेस जो है 6% से समझो 8% हो गया या फिर 10% हो गया, तो ये जो ROE और ROC है एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। उसके बाद में आगे बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री उसी वजह से वो PE रेशियो जो है वो ज़्यादा है, PEG रेशियो जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, वो आने वाला बिजनेस है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल से कंपनी कितना सेल्स ग्रोथ कर रही है, 50% से। मैंने अभी जैसे दिखाया ट्रेंड में, सेम ट्रेंड जो है वो आगे 10 ईयर्स तक फॉलो होगा। और जब ये 10 ईयर्स तक फॉलो होगा तो आप सोचिए कि कितना कंपनी ग्रो करेगी और आपका पैसा रिटर्न बना के देगी। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 16% का डेट टू इक्विटी है, यानी नियर अबाउट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद में कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 साल से 76% का सेल्स ग्रोथ। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 3 साल से 200% का सेल्स ग्रोथ हर साल कंपनी बना रही है। रिटर्न के बारे में देखें तो पिछले 3 साल में 169% के रिटर्न, यानी हर साल कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है यहाँ पे डबल करके दे रही है। सेकंड थिंग, बैलेंस शीट में देखेंगे कि रिजर्व और सरप्लस क्या कहते हैं। उसके बाद में रिजर्व देखेंगे तो 59 से 800 करोड़ के रिजर्व चले गए और बोरेंस की बात की जाए तो 38 से 134 के बोरेंस है, जो कि प्रोजेक्ट एक्सपेंशन करना पड़ता है, जो कि बिजनेस भी बढ़ रहा है, उसके साथ में उसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। सो बोरिंग जो है वो लिटिल बिट बढ़ गई है। लेकिन इन्वेस्टर के यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टर में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 51% का स्टेक जो है वो लिटिल बिट 1% कम हुआ, लेकिन FI जो यहाँ पे कंटिन्यूसली बने हुए हैं 8.5% पे। DIS देखेंगे, DIS ने भी अपना कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे बनाया है और पब्लिक भी अच्छे खासे है यहाँ पे 41% पे। सो ये बहुत ही बढ़िया फ्यूचरिस्टिक स्टॉक लग रहा है मुझे।